बहादुरगढ़ में जितने घरों का नुकसान हुआ है टोटल, सबका सर्वे हम खुद अपना विपक्ष का करा रहे हैं और सबकी एप्लीकेशन लेके 19 की दिशा की मीटिंग में इसका हम सबका हल निकलवाएंगे। भाई छोटूराम नगर में मैं अपने एमपी कोटे से 10 लाख की अपने यहाँ पे घोषणा अपना करता हूँ छोटूराम नगर में, ताकि ये उसका बनाने का कार्य और बाकी जगह भी कराएंगे, ये सेम टू सेम बाकी जगह भी कराएंगे जहाँ भी होगा। तो ये मेरा। रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को बहादुरगढ़ और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने छोटूराम नगर, विवेकानंद नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरे घरों, गलियों व खेतों का जायजा लिया। ट्रैक्टर और पैदल चलकर प्रभावित परिवारों से मिलते हुए उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और जिला प्रशासन को तुरंत पीने के पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में यह प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक आपदा है। मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई और न ही नदियों व ड्रेनों की सफाई कराई। इसी लापरवाही के चलते आज लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और हजारों घर व दुकानें डूब गई हैं। उन्होंने किसानों के लिए 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजे तथा जलभराव से प्रभावित परिवारों को उचित सहायता देने की मांग की। साथ ही विशेष गिरदावरी कराने और उपग्रह चित्रों के आधार पर नुकसान का सटीक आकलन करने का सुझाव दिया। सांसद ने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे जनता के गुस्से से बचने के लिए गुप्त दौरे कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दौरे के दौरान बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक राजेंद्र जून और पार्षद प्रतिनिधि हरिमोहन धाकरे भी मौजूद रहे। धाकरे के अनुरोध पर हुड्डा ने अपने सांसद कोटे से प्रभावित वार्ड के लिए 10 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की और कहा कि उनका पूरा कोष बाढ़ राहत कार्यों के लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद हुड्डा ने कुलासी, जसौर खेड़ी और खेड़ी जसौर गांवों का भी दौरा किया और ग्रामीणों से समस्याएं जानी। यहाँ पर आप देखो 1 मिनट में कितने हजारों की पब्लिक इकट्ठी होगी, 1 मिनट में आते ही हमारे पास 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं। और अंदर लेडीज ने बताया कि जो प्रशासन की तरफ से मदद करने के लिए आए वो केवल सूखे में यहाँ पे खड़े होके बांट के चले गए, जो अंदर नहीं गया जी। जो प्रशासन की तरफ से जो मदद बांटने के लिए, वैसे तो वो भी नाकाफी आया, मगर जो थोड़े बहुत कोई आया तो यहाँ पे बात करके मतलब, और अंदर एक आदमी नहीं आया। जहां फ्लड बाढ़ग्रस्त एरिया है, ये मुंगेश्वर ड्रेन के टूटने से हुआ है, यानी कि इम्बैंकमेंट अगर टाइम से हो जाती तो यहाँ पे हमारा कोई बाढ़ग्रस्त का होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन लोगों को चिंता नहीं, ये केवल अपने सत्ता में मुग्ध लोग हैं, हंसने और जो है टिटोले लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। लोगों का कोई इनको लेना देना नहीं है, साबित हो गया। प्रशासन को अभी तक कहीं नहीं, मेरे ख्याल से सरकार से कोई आदेश ही नहीं ना। देखिए आज हम छोटूराम नगर बहादुरगढ़ के अंदर आज आप सब यहाँ पहुंचे और यहाँ पे जल भराव और बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके बाद विवेकानंदा भी जाएंगे, जो दो बड़ी कॉलोनियों में तो बड़ा भारी नुकसान हुआ है बाढ़ग्रस्त होने से और जल भराव से। उसके अलावा बहादुरगढ़ के कई ग्रामीण एरिया में, कुलासी में, जसौर खेड़ी में जो है वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी अभी देखेंगे। आप शायद वहाँ तक पहुँच जाएं तो आपका वहाँ पे आखिर में भी हमें करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कहाँ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र में 2 होते हैं पहलू, और जब कभी आपदा आए तो पहला रिस्पॉन्स सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष अगर विफल हो जाए तो जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यहाँ ये प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई, सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई। हाँ, एक करके सारी कोई तैयारी नहीं की गई। पहली तो बात होती है तैयारी। पहला साल है जिसमें मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विफल मुख्यमंत्री साबित हो गए, उनकी दौर कहीं और से चलती है। उन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं ली। हरियाणा में पहली बार हुई नहीं तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होती है, समय से तैयारियां की जाती है, ड्रेनों की सफाई होती है, जहां एम्बैंकमेंट की जरूरत होती है वहां पे ड्रेनों की जो है अपना एम्बैंकमेंट होते हैं, किनारे मजबूत करने का नाम एम्बैंकमेंट वो कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे तैयारी की। तो सारी चीजें होती है इस फ्लड कंट्रोल में। इस साल कोई फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं की गई। ड्रेनों की, नदियों की कोई सफाई नहीं की गई, जो हमारी सीजनल नदियां थी, ड्रेन थी। और हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी जितनी बड़ी प्रशासनिक आपदा की वजह से आज हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आ गई। दूसरी बात, बाढ़ की स्थिति आने के बाद दूसरा पहलू होता है प्रशासन की विफलता से आई हो, चाहे प्रशासन मदद करे।
पैकेज की घोषणा करे, पंजाब में हो गया, हिमाचल में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में विशेष पैकेज की कोई घोषणा ही नहीं की गई, ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना प्रदेश सरकार की तरफ से भी नहीं की गई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो सेंटर लेवल से करी है उसमें भी हरियाणा का जिक्र नहीं आया। आज आप देखो कितनी विडंबना है, एक तरफ पंजाब में प्रति एकड़ 20,000 मिनिमम मुआवजा मिल रहा है, उससे ज्यादा 20,000 प्रदेश सरकार देगी, बाकी सेंटर से जितनी। हरियाणा में कैप लगा दिया 7,000 से लेकर और 15,000, जबकि उत्पादन किसान दोनों जगह के बराबर करता है, जहां पे किसान की खेती की जमीन का हुआ। हरियाणा में कहीं जो घरों का नुकसान हुआ है, गरीब आदमी के घर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे गांव में हो चाहे शहरों की कॉलोनियों में हो। घरों को लेकर कोई बड़ी घोषणा पैकेज की, भाई जिसके घर में नुकसान हुआ है, किसी के तरेड़ आई है, किसी के सीलन आई है, इतना दिया जाएगा। सर्वे करके तुरंत हमारी मांग है कि घरों को नुकसान दिया जाए। और छोटा दुकानदार भी, आप यहाँ पे अगर दुकानदारी मार्केट में आप जाते हुए पूछ के जाना, छोटा दुकानदार भी पिछले 10 दिन से और 15 दिन से उनकी भी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर, तो दुकानदार का भी नुकसान हो का पूर्ति की जाए, घरों के नुकसान की पूर्ति की जाए, किसान की जहाँ फसल खराब हुई है वहां भी मिनिमम हमारी मांग है 60,000 से 70,000 रुपए एकड़, क्योंकि 1 लाख तक का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे भी गांव हैं जिसमें ये फसल नहीं, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो सरकार अति असंवेदनशील सरकार साबित होगी। मुख्यमंत्री जी केवल हंस के सारी टाल कर देते हैं, गुप्त दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मेरा ये आरोप है, नायब सैनी जी ने 1-2 जगह जहां बाढ़ देखी हरियाणा में, जैसे हासी आए थे और प्रशासन को भी नहीं बताया कौन से गांव में। प्रशासन ने आखिर में एक गांव में जो चले जाते हैं, बाद में एक सोशल मीडिया पे फोटो आते हैं, इस गांव में होकर चले गए, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो कितना बड़ा आक्रोश जनता का सामना करना पड़ेगा। मैं बहादुरगढ़ की बताऊं आप